कोरियन कार जानी जाती है अपनी रिफाइनमेंट, अपनी स्मूथनेस के लिए। जर्मन्स का जैसे कोई मुकाबला नहीं है परफॉर्मेंस में, वैसे ही कोरियन कार्स का कोई मुकाबला नहीं है रिफाइनमेंट एंड स्मूथनेस में। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों। मेरा नाम है राहुल एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RDV में। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे किया सोनेट GT लाइन, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स है। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्राइसेस के बारे में, क्या क्या वेरिएंट्स आते हैं एंड आपको किया सोनेट में क्या क्या इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एंड उसके बाद शुरुआत करेंगे इसके GT लाइन वेरिएंट के फिजिकल ओवरव्यू से। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। सोनेट स्टार्ट होती है 7.5 लाख एक्स शोरूम से। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो वो पड़ती है आपको 8.6 लाख। बेस वेरिएंट की बात करूँ HTE पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड वाला जो वेरिएंट आता है, एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट GTX प्लस डीजल ऑटोमेटिक GT लाइन जो कि आज हम रिव्यू करेंगे, इसकी प्राइसिंग है 13.8 लाख एक्स शोरूम। एंड ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको पड़ती है 16 लाख ऑन रोड। इसमें एक और वेरिएंट ऐड हुआ है, दैट इज़ X लाइन, जो कि हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। एंड कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको टोटल 10 कलर्स मिलते हैं, वाइड रेंज ऑफ कलर ऑप्शंस यू गेट। एंड गाइस आइए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में, क्या क्या इंजन मिलेंगे। बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इंजन ऑप्शंस में आपको मिलते हैं। एंड सबसे पहले उठा के देखते हैं इसका बोनट। एंड बोनट काफ़ी हैवी वेटेड है, मतलब मैं कहूँगा ऑलमोस्ट टाटा नेक्सॉन के लेवल का इसमें आपको बोनट वेट मिलेगा, लेकिन इसमें आपको इंसुलेशन क्लॉथ नहीं मिलता। हालांकि इसके इंजन इतने रिफाइंड है, इतने स्मूथ है कि इंसुलेशन क्लॉथ की भी इसमें आपको नीड जो है वो नहीं मिलना। अब बात करते हैं सोनेट में जितने भी इंजन ऑप्शंस मिलते हैं उसके बारे में। फिर इसका जो GT लाइन जो वेरिएंट मिलेगा आपको, उसके इंजन के बारे में भी हम बताएंगे। इसमें आपको 4 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1200 cc, जो पावर उसकी पावर रहेगी 82 हॉर्स पावर एंड 115 Nm टॉर्क, वही सेम इंजन जो हमारी i10 में लगा है। सेकंड इंजन ऑप्शन की बात करें तो पेट्रोल टर्बो 3 सिलेंडर, वो आपको मिलेगा IMT गियर बॉक्स के साथ। उसकी पावर रहेगी 118 bhp एंड टॉर्क रहेगा 172 Nm। थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें, पेट्रोल 1000 cc 3 सिलेंडर, उसमें आपको मिलेगा DCT गियर बॉक्स, उसकी पावर रहेगी सेम 118 एंड 172 Nm टॉर्क। करें बात डीजल इंजन ऑप्शंस की, तो इसमें डीजल इंजन में 2 ऑप्शन मिलते हैं। वन इज़ डीजल मैनुअल, उसमें आपको पावर मिलेगी 98 हॉर्स पावर की एंड टॉर्क रहेंगे 240 Nm। एंड बात करें डीजल ऑटोमेटिक, जो कि आज हम रिव्यू करेंगे, इसमें आपको पावर मिलेगी 113 bhp एंड टॉर्क फिगर्स रहेंगे 250 Nm। टॉर्क आपको 10 Nm ज़्यादा मिलेगा एंड पावर आपको ऑलमोस्ट 18 bhp ज़्यादा मिलेगी। एंड यहाँ पे आप इसका इंजन देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको इंजन प्लास्टिक कवर मिलेगा। CRDI 16 वॉल्व कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन 16 वॉल्व, काफ़ी भरा भरा सा इसको आपको इंजन कंपार्टमेंट मिलेगा। आफ्टर ऑल डीजल टर्बो, डीजल इंजन वैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी दी गई है, एंड जिसमें आपको जॉइंट्स देख सकते हैं ना, उसमें भी आपकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। एंड अब आते हैं इसके फ्रंट लुक में, बहुत ही इम्प्रेसिव लुक लग रही है। एंड जो रेड एक्सेंट दिए हैं, क्योंकि GT लाइन वेरिएंट है, दिस इज़ द GT लाइन वेरिएंट, GT लाइन भी रेड एक्सेंट में मिलेगा। इसमें ग्रिल भी आपको रेड एक्सेंट में मिलती है, एंड इसकी जो स्किड प्लेट है उसमें भी आपको रेड एक्सेंट मिलेगा। रेड कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं, फुल पियानो ब्लैक, कहीं भी मेटलाइज प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया मिलेगा आपको, बहुत प्रीमियम लगता है। इसमें आपको जो टाइगर नोज ग्रिल मिल रही है, किया की सिग्नेचर ग्रिल विथ क्रोम एक्सेंट, इसमें भी आपको 3D पैटर्न मिलेगा। सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये प्रॉपर 3D है। बम्पर की क्वालिटी बहुत बढ़िया, काफ़ी कट्स एंड क्रीसेस दिए गए हैं इस कार को। किया का लोगो एंड बोनेट में यहाँ पे आपको कट विजिबल होगा, एंड ये चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है, काफ़ी इंप्रेसिव स्टार्स देती है दूर से ये कार को। इसका बोनेट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ की तरफ आप हेडलाइट्स देख सकते हैं, ऑल LED हेडलाइट्स, यू गेट LED DRLs, यू गेट LED हेडलाइट्स, यू गेट LED फॉग लैम्प्स, लेकिन इसमें आपको फॉग लैम्प, प्रोजेक्टर लैम्प मिलती है विद क्रोम एक्सेंट्स, क्रोम सराउंडिंग्स, विद पियानो ब्लैक सराउंडिंग्स। क्योंकि ये ब्लैक कलर में आती है, बम्पर भी इसका ब्लैक मिलेगा, तो आपको सराउंडिंग जो है पियानो ब्लैक विजिबल नहीं होगी। लेकिन ये अगर वाइट कलर होता तो आपको ईजिली इसमें जो सराउंडिंग्स हैं फॉग लैम्प्स की, वो पियानो ब्लैक कलर विजिबल होती। इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। नीचे की तरफ आपको यहाँ मिलेगा सिल्वर सैटिन मैट फिनिश, लुक बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की तरफ आपको कुछ मेटलाइज प्लास्टिक फाइनली देखने को मिलेगा। यहाँ की तरफ स्किड प्लेट मिलेगी, वो भी सैटिन
सिल्वर मैट फिनिश, ओवरऑल फिट एंड फिनिश, ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल लुक ऑन अ वेरी प्रीमियम साइड। किया की बैजिंग, किया का ये लेटेस्ट लोगो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। एंड अब आते हैं इसके साइड ओवरव्यू में। तो इसकी डायमेंशंस की बात करें, ओवरऑल लेंथ की बात करें तो आपको मिलती है 3995 मिलीमीटर, अंडर 4 मीटर इस कार की कैटेगरी है। विड्थ की बात करें चौड़ाई की तो दैट इज़ 1790 मिलीमीटर। हालांकि नेक्सॉन की हल्की सी ज़्यादा आती है, लेकिन अंदर बैठने में ये आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस फील होती है। हाइट की बात करें तो दैट इज़ 1642 मिलीमीटर। व्हील बेस मिलेगा इसमें आपको 2500 मिलीमीटर का। बूट इज़ 392 लीटर्स, नेक्सॉन से 42 लीटर्स ज़्यादा। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 45 लीटर्स का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलता है। एंड अब बात करते हैं इसकी साइड लुक की। तो साइड लुक में आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया, क्योंकि GT लाइन वेरिएंट है तो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है इसकी ये रेड एक्सेंट जो आप बॉडी क्लैडिंग में देख सकते हैं। व्हील आर्च क्लैडिंग मिलेगी ब्लैक कलर की। एंड इसमें आपको जो व्हील की तरफ आप देख सकते हैं 16 इंचेस के डायमंड कट ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। किया की बैजिंग मिलेगी विद रेड सराउंडिंग्स। ब्रेक कैलिपर्स भी आपको इसमें रेड एक्सेंट टोन पे मिलेंगे, हालांकि बहुत स्पोर्टी लगते हैं ये। टायर सेक्शन की बात करें तो 215, 60 और 16 इंचेस के आपको रेडियल टायर्स मिलते हैं। 215 सेक्शन ही आपको सेल्टॉस में मिलता है, 215 सेक्शन ही आपको इसमें सोनेट में मिलेगा। एंड सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन स्टर्ट विद कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं फ्रंट में। एंड रेयर साइड सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको टॉर्शन बीम एक्सेल विद कॉयल स्प्रिंग रेयर सस्पेंशन आते हैं। फ्रंट साइड आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं, रेयर साइड आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड किया का पर्सनली मुझे किया सोनेट का अलॉय व्हील सबसे अच्छा लगता है इसकी कैटेगरी में। फेंडर आपको काफ़ी उभरा हुआ सा मिलेगा। ऑटो की बैजिंग मिलेगी आपको इसमें। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं। क्रोम एक्सेंट पूरी बॉडी में आपको मिलेगा। क्रोम बॉडी हैंडल्स मिलते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर्स। एंड थर्ड की बात करें तो अच्छा खासा थर्ड मिलेगा आपको, आवाज़ बहुत ही स्वीट है। रेयर डोर्स भी इसके काफ़ी अच्छी क्वालिटी एंड काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। हालांकि फ्रंट मुझे थोड़े से भारी लगते हैं रेयर से, जैसे सिट्रन C3 में रेयर डोर्स ज़्यादा भारी हैं, फ्रंट डोर्स थोड़े लाइट लगते हैं। इसमें ऑपोजिट है, फ्रंट डोर्स ज़्यादा भारी हैं। एंड यहाँ की तरफ भी आप इसका फेंडर देख सकते हैं, ये भी थोड़ा उभरा हुआ है। काफ़ी बीफी स्टांस दूर से ही ये कार आपको प्रोवाइड कराती है। एंड अब बात करते हैं इसके रेयर लुक में आपको क्या क्या मिलता है। यू गेट ऑल LED रेयर लैम्प्स, लेकिन आपको इसमें इंडिकेटर हेलोजन बल्ब मिलेगा। रेयर पार्किंग लाइट हेलोजन में मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको GT लाइन की बैजिंग मिलेगी, किया की बैजिंग। दिस इज़ द रेयर कैमरा, यू गेट कनेक्टेड लाइट, यू गेट रेयर वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना मिलेगा। इसमें आपको स्पॉइलर मिलेगा विद हेलोजन लाइट्स। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है किया ने। गेट सोनेट बैजिंग। रेयर लुक सोनेट का बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको जो बम्पर की साइड ट्विन टिप जैसी लुक दी गई है, हालांकि ट्विन टिप एग्जॉस्ट आते नहीं हैं, लेकिन लुक दी गई है, अच्छी लगती है। रेड एक्सेंट, सिल्वर सैटिन फिनिश एक्सेंट्स मिलेंगे। एंड यहाँ की तरफ आप इसकी स्किट प्लेट देख सकते हैं, पियानो ब्लैक में मिलेगी, बहुत अच्छी लग रही है। ये कट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेटलाइज प्लास्टिक आपको सिर्फ इस जगह मिलेगा। रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, 2 रेयर पार्किंग सेंसर। यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं आपको रूफ रेल्स मिलती हैं, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। एंड इसमें आपको सनरूफ भी मिलेगा, दैट इज़ नॉट पैनोरामिक। एंड अब खोल के देखते हैं इसका बूट, देखते हैं इसमें बूट में क्या क्या मिलता है। 392 लीटर्स की आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाती है, काफ़ी खुली लग रही है। इसमें पीछे स्पेस, दिस इज द सब वूफर, 7 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स, 1 सब वूफर्स, इल्यूमिनेशन लैम्प। हुक आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा। स्पेयर व्हील आपको इसके अंडर मिलेगा एंड दैट इज़ स्टील रिम। टायर सेक्शन अंडर प्रोफाइल है, दैट इज़ 195 mm। दिस इज़ द टूल किट, कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी दी गई है। अब फ़िलहाल बंद करें इसके बूट को। एंड बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है जो किया एंड Hyundai देती है, दैट इज़ डोर कर्टेंस। रेयर साइड ही मिलेंगे, फ्रंट साइड आपको नहीं मिलते। एंड आपको यहाँ की तरफ सॉफ्ट टच दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम लेदराइट मटेरियल विद रेड स्टिचिंग, विंडो कंट्रोल, डोर हैंडल, लीवर, लॉक अनलॉक। यहाँ की तरफ आपको बोस स्पीकर मिलता है, बोस की बैजिंग। स्पीकर्स इस कार के बहुत बढ़िया हैं, अभी सुना के दिखाएंगे आपको। बॉटल होल्डर, प्लास्टिक की क्वालिटी यहाँ की तरफ थोड़ी और बेटर हो सकती है।
कि बहुत बढ़िया सीट्स आती हैं। सबसे पहले तो फाड़ें इसकी पन्नियाँ, बिल्कुल न्यू कार है ये, एंड ये चीज़ करने में तो अलग ही मज़ा आता है। ये वाली पन्नियाँ भी फाड़ें इसकी, वाह मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है पन्नियाँ फाड़ने का। फ्रंट डोर में आपको क्या क्या मिलता है, यू गेट प्रीमियम बोस स्पीकर, बोस की बैजिंग मिलेगी। बॉटल होल्डर की बात करूँ तो दैट इज़ डिसेंट। यहाँ की तरफ अम्ब्रेला होल्डर भी मिलेगा, दैट इज़ सॉफ्ट टच, लेदरेट, रेड एक्सेंट्स, स्टिचिंग एंड डोर हैंडल बहुत बढ़िया है। यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं अलग से आपकी फिंगर जो है पॉप आउट होंगी, फील बहुत अच्छी है। सैटिन मैट फिनिश आपको इसमें एक्सेंट्स मिल जाते हैं। These are the window controls, ORVM controls, this is the lever. Quality could be little better, हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है, लेकिन हल्की सी और जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बेटर हो सकती थी। तरफ आप सीट्स देख सकते हैं, आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, GT लाइन बैजिंग, हेडरेस्ट प्रॉपर हेडरेस्ट, सीट कुशनिंग पीछे के हिसाब से, बैक रो सीट्स के हिसाब से फ्रंट रो सीट्स बहुत ही बढ़िया हैं। एंड यहाँ पे आप इसका लंबार सपोर्ट देख सकते हैं, ये चीज़ बहुत ही प्रीमियम साइड में रखी गई है। अंडर थाई सपोर्ट भी इसमें आपको अबव एवरेज मिलेगा। एंड लेदरेट सीट्स की फील ही अलग है, मैं बार बार कहूँगा। एंड सिटिंग एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो इसमें आपको सिटिंग एर्गोनॉमिक्स में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। हालांकि जैसे नेक्सॉन में आप देखते हैं कि जो हाइट एडजस्टमेंट तो जो लीवर होता है वो आपके यहाँ पे थाई में टकराता है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू गेट फुली मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स, दिस इज़ दी हाइट एडजस्टमेंट, लंबार एडजस्टमेंट, एंड यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं। एंड यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। दिस इज़ दी ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स के लिए बटन दी गई है, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट्स बहुत बढ़िया है विद 3D पैटर्न्स, इसमें आपको पियानो ब्लैक 3D पैटर्न्स मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं आप, बहुत प्रीमियम साइड में रखा गया है, लेदर रैट। ओ भाई तू कहाँ से आया, चल यहाँ से। आपको यहाँ पे इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद रेड स्टिचिंग अगेन, डी-कट स्टीयरिंग व्हील, GT लाइन, किया की बैजिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दोनों तरफ मिलते हैं। यहाँ की तरफ आपको क्रूज कंट्रोल का बटन भी मिलता है। एंड बटन की क्वालिटी, ये एल्यूमिनियम के बटन हैं तो बहुत प्रीमियम साइड में रखी गई है। यहाँ की तरफ आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स भी मिलते हैं, सिल्वर सैटिन सिल्वर एलिमेंट भी मिलेगा, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। बहुत प्रीमियम साइड में आपको किया का इंटीरियर फील कराता है। अगर आपको बैठ के दिखाते हैं फ्रंट रो सीट्स में क्या स्पेस मिलता है, हालांकि मैंने सीट्स पूरी पीछे कर रखी हैं। अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया, A1, लंबार सपोर्ट बहुत अच्छा, हाइट आपको इसमें डिसेंट मिलती है। हेडरूम मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट है, लेकिन फिट एंड फिनिश फील किया की कार्स की, कोरियन कार्स की बहुत बढ़िया होती है। एंड रिफाइनमेंट का तो क्या ही कहना। एंड अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स में आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको इसमें। 4.2 इंचेस की आपको इसमें डिजिटल स्क्रीन मिलती है। यू गेट एनालॉग टैकोमीटर, यू गेट डिजिटल स्पीडोमीटर, एनालॉग इंजन टेम्परेचर मीटर, एनालॉग फ्यूल मीटर, एंड बाकी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सारी इसमें इजीली मिल जाएंगी। और इसके स्टीयरिंग की बात करें तो दैट इज़ ओनली टिल्ट एडजस्टेबल। एंड इसमें आपको, क्योंकि ये GT लाइन वेरिएंट है तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। ये बहुत ही स्मूथ क्लिक की आवाज़ इसमें आपको मिलेगी। एंड यहाँ की तरफ आप AC देख सकते हैं, AC वेंट्स, अगेन आपको इसमें 3D पैटर्न मिलते हैं इसके AC सराउंडिंग्स में, दैट इज़ पियानो ब्लैक, AC के कंट्रोल्स। यहाँ की तरफ भी स्क्रीन मिलेगी। दिस इज़ 10.25 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड इसमें आप इसके रेजोल्यूशन देख सकते हैं, इसकी पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं, वॉल्यूम, मीडिया, सेटअप वगैरह सारे बहुत ही ईजी टू एक्सेस है। एंड टच रिस्पॉन्स इज़ ऑन अ गुड साइड। हालांकि Hyundai एंड किया की बात करूं तो वो जो फॉन्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम ही मिलते हैं। प्रीमियम बॉस साउंड सिस्टम मिलेगा, 7 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स, 1 सबवूफर। यहाँ की तरफ आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि बहुत बड़ा फ़ोन जैसे मेरा फ़ोन है 6.9 इंचज़ का, वो तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आईफोन वगैरह इसमें ईजिली आ जाएंगे। यू गेट 12 वॉट पोर्ट, यू गेट USB-A पोर्ट। यहाँ की तरफ आप फ़ोन रख सकते हैं। एंड लीवर आप देखिए, इसके गियर नॉब देखिए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, फुल मेटल का लग रहा है। हालांकि मेटल का होगा नहीं ये, लेकिन मेटल की जैसी फील दे रहा है। इसमें भी आपको यहाँ की तरफ सॉफ्ट टच दिया गया है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव सेलेक्टर्स,
एंड यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक सराउंडिंग्स, 3D पैटर्न्स, कप होल्डर्स मिलेंगे। एंड दिस इज़ दी हैंड ब्रेक लीवर। एंड इसमें आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, दैट इज़ नॉट स्लाइडिंग, लेकिन इसमें आपको एयर प्योरीफायर मिलेगा। एंड यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं कुछ आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिलता है, दैट इज़ ऑफ डिसेंट साइज, कूल नहीं है ये। एंड यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं दिस इज़ दी एयर प्योरीफायर। एंड अब देखते हैं इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड ये कूल्ड भी नहीं है। तरफ आप शॉर्टकट्स देख सकते हैं, द वेंटिलेटेड सीट्स बटन एंड दिस इज़ द ड्राइव मोड, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। एंड यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं 360 व्यू, इसका रिवर्स कैमरा देख सकते हैं। क्वालिटी कुड बी बेटर, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इससे बढ़िया और हो सकती थी। यहाँ की तरफ आपको ऑटोमेटिक फोल्डिंग IRVMs मिलते हैं, इसके बटन्स देख सकते हैं। ग्लास होल्डर मिलेगा, सन ग्लास होल्डर। एंड ये खुलेगा इसका सन रूफ। ये खुल गया इसका सन रूफ। पैनोरामिक नहीं है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बस ये है कि काफ़ी आपको एयरी फील दे देगा इसका सन रूफ। यहाँ की तरफ आप लैंप्स देख सकते हैं इसके, ये आपको LED नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ की तरफ आप इसके पैडल्स देख सकते हैं, प्रॉपर एल्यूमिनियम रबराइज कोटेड इसमें पैडल्स मिलते हैं आपको। इसमें प्रॉपर डेड पैडल भी मिलता है एंड पैडल्स की क्वालिटी A1 नंबर 1 साइड। एंड इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम के साथ ये जो एम्बियंट लाइटिंग का जो सपोर्ट है ना, बहुत ही प्रीमियम फील कराता है आपको। वाह, आवाज़ तेज करके देखें हम। तो गाइस बात करें इसके म्यूज़िक सिस्टम की, तो अल्टीमेट म्यूज़िक सिस्टम है। बोस प्रीमियम सराउंड साउंड सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी है। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। आप एक बार ज़रूर GT लाइन का टेस्ट राइड करिए, इसका म्यूज़िक एक्सपीरियंस लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। फन टू ड्राइव एंड 16 लाख रुपीज़ खर्च करना इसमें बिल्कुल वर्थ इट है। आज की वीडियो बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक इट। एंड जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको बैक टू बैक ऐसे ही ड्राइव रिलेटेड एंड नई कार्स की, नई बाइक्स की वीडियोस मिलती रहे। तो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।